विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रय बार बंदी करता। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सभी मत पंथों को देखते हुए, सभी संत समाज को देखते हुए और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को देखते हुए, शेख सैयद मुगल पठानों को देखते हुए सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया और कहा कि ये सब लोग भूले हुए और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा भूले हुए, विशेष करके भूले हुए। इसलिए सदगुरुदेव ने समझाते हुए सत्य का उपदेश दिया और किसी को धोखा नहीं दिया। साहब ने कहा है, अलख लखों अलखे लखों, लखों निरंजन तो हो कबीर सबको लखों, मोह को लखे न कोहि। साखी नंबर 351। सदगुरुदेव जी कहते हैं, अलखधारी नाथ पंथी योगी लोग अलख अलख पुकारते, भिक्षा मांगते चले आते, उन्हें संबोधन करके कहते हैं कि हे नाथ पंथी, जिसे तुम लोग अलख कहते हो, अलख निरंजन कहते हो, जो लखने में ही नहीं आता, दिखाई न दे और जाना न जाए, वैसा इंद्रियातीत कोई ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा कहते हो। वह तो तुम्हारे मन का भ्रम है, उसे तो मैं अच्छी तरह से लखता व जानता हूं। पारख दृष्टि से वह भ्रम है, धोखा है, मिथ्या कल्पना है, मैं अच्छी तरह से लगता हूं। जब निरंजन कह दिया तो क्या है, कुछ भी नहीं, धोखा ही धोखा है। उस धोखे को अपने अंदर से निकाल दो। अलख लखों अलखे लखों नरको हो कबीर सबको लखों, मोह को लखे न कोई। ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूप से सबको देखता व लगता हूं। चराचर संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। दृष्ट अदृष्ट, परोक्ष अप्रोक्ष, प्रवृत्ति निवृत्ति, सबको मैं ब्रह्म रूप से ही लगता हूं। इस प्रकार इनका भ्रम है। सदगुरुदेव जी कहते हैं, इस भ्रम को त्याग दो। योगी, जंगम, सन्यासी इत्यादि 60 दर्शनों के संपूर्ण कल्पित सिद्धांतों को हो मैं कबीर, कायावीर, सत्य असत्य को परीक्षा करके पारख दृष्टि से सबको देखता व जानता हूं, सबको पहचानता हूं। ये सब धोखा है। माया जाल में भूले पड़े लोग अपने पथ से गिरे जा रहे हैं, किंतु मैं सर्व का परीक्षक, पारखी, पारक स्वरूप हूं तथा वे कोई भी मोह को मुझ पारक स्वरूप को जान नहीं सकते। पारक बोध न होने से वे सब के सब भ्रम धोखे में भूले पड़े हैं। अपने आप का ज्ञान है ही नहीं, मिथ्या में अपने पूरे जीवन को गमा रहे हैं। साहब कहते हैं, अलख मन बुद्धि वाणी से लखने में न आवे, ऐसा कौन हो सकता? कोई नहीं। मिथ्या कल्पना है ये तो मनुष्य की। इस कल्पना को तज दो। अलख है वाणी, कल्पना एवं मन मानंदी के विस्तार रूप
जटा को, छटा को दूर करो। दृष्टि से जो देखने में ना आवे, जो चित्त मन वाणी बुद्धि से परे हो, वो मिथ्या कल्पना है। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक आप धोखे में भूले रहोगे, तब तक आपका मन शुद्ध होगा ही नहीं, मन की कल्पना मिटेगी नहीं। इसलिए धोखे को त्याग दो। हो कभी सबको लिखो, मैं सबको लिख रहा हूँ, सबको जान रहा हूँ। आप धोखे में फंसे हुए हो। मुख को लिखे न कोई, और आप लोग मेरी वाणी को नहीं समझ रहे, मेरे को नहीं लिख रहे, इसलिए तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। इसलिए मिथ्या कल्पना को दूर करो, भ्रम को दूर करो, अपने आप को जानो, तभी भव बंधनों से बच सकते हो, नहीं तो नहीं बच सकते। हम तो लखाते हूँ लोक में, तू क्यों कहे अलेख, सार शब्द जाना नहीं, धोखे पेरा भेख। साकी नंबर 352। सदगुरुदेव जी कहते हैं, गुरुमुख से हम अहंकार संयुक्त जीव ने तो त्यों लोक तन मन वचन, इन तीनों लोक को, या मन बुद्धि वाणी, इन तीनों को वह योगी ज्ञानी भक्त तत्वमसि द्वैत अद्वैत विष्टाद्वैत वेद शास्त्र पुराण स्त्री पुरुष नपुंसक लोभ काम क्रोध रजोगुण सतोगुण तमोगुण ज्ञान अज्ञान विज्ञान ध्याता ध्यान और ध्येय ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय दृष्टा दर्शन आकाश भूमि पाताल इत्यादि तीन लोक में सबको देखा है, देखा जाना समझा, औरों को भी समझा। फिर तू हे योगी ज्ञानी जनो, तुम लोग अलेख जो कभी लखने में न आने वाला, मन बुद्धि वाणी से परे, अज्ञात अथाह अगम अपार कोई एक ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा क्यों कहते हो? उसे भी तो जीवन ने लखा जाना, तभी वैसा शब्द वर्णन किया, प्रथम मन से संकल्प किया, उसी को बुद्धि द्वारा निश्चय करके वाणी से वर्णन किया, उपदेश दिया और ग्रंथों में लिख दिया। इसी से तुम्हारे सब सिद्धांत मन बुद्धि वाणी के भीतर ही से उत्पन्न ये कल्पना आपको धोखा दे रही है। हे सज्जनों, इस कल्पना को अब अपने अंदर से निकाल दो। हम तो लखाते हैं लोक में, तू क्यों कहे अलेख, सार शब्द जाना नहीं, धोखे पैरा भेख। हम पारख रूप स्वरूप में हमने तो अपनी पारख दृष्टि से त्यों लोक योगी ज्ञानी भक्त इन तीनों में प्रचलित सब सिद्धांतों के कसर खोटों को यथार्थ परख कर लखा देखा जाना समझा, उन सब की मिथ्या मानंदी को परित्याग करके अपने पारख पद में निश्चय हो रहा। फिर तुम लोग अलेख जो लखने में व देखने में जानने में न आने वाला अलख निरंजन कोई एक ब्रह्म परमात्मा अल्लाह खुदा है, ऐसा क्यों कहते हो? तुम लोग यथार्थ भेद को नहीं जानते हो, इसलिए भ्रम में पड़कर अलख अगोचर अगम अपार सबसे बड़ा परमेश्वर कोई एक मालिक है ऐसा कहकर उसे मान रहे हो। जब आपको पता चला जाएगा कि ये सब धोखा है, ये सब भ्रम है, ये सब मनमानंदी है, फिर नहीं फंसोगे, क्योंकि आपके अंदर एक विशाल धोखा लगा हुआ है। और इस धोखे को जब तक नहीं त्यागोगे तब तक धोखे में भूले ही रहोगे। साहब जी कहते हैं, भैया इस भ्रम को दूर करो, अहंकार को दूर करो, छल कपट को दूर करो, तब ही आप भवबंधनों से बचोगे। साखी आँखी ज्ञान की समुझ देखो मन माहे, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाहि। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार करके समझाते हुए कहते हैं,
इति श्री बीजक मूल सदग्रंथे साखी नामक एकादश प्रकरण मूल समाप्त। अब यहाँ पर होता है तो सदगुरु इस साखी का भाव लेते हुए कह रहे हैं गुरुमुख से, जैसे साखी साक्षी गवाही के बिना न्यायाधीश लोगों के निर्णय करने के ज्ञान के नेत्र भी ढके रहते हैं, बिना साक्षी के वे ठीक से निर्णय कर ही नहीं पाते। इसलिए वे अपने मन में सही और गलत को यथार्थ समझ के देखने के लिए और विचार पूर्वक फैसला करने के लिए साक्षी गवाही प्रमाण चाहते हैं। गवाह के द्वारा बयान सुनने पर तब अपने विचार के अनुसार वे फैसला करते हैं। बिना साक्षी के संसार में वाणी प्रतिवादी झगड़ा कभी नहीं छूटता है। बिना गवाह के न्यायाधीश फैसला नहीं करता है, कर ही नहीं सकता किसी प्रकार के गवाही का कारण पूर्ण पूछ करके तब ही न्यायाधीश न्याय करता है, फैसला कर देता है, तभी झगड़ा भी छूट जाता है। एक की विजय और दूसरे की पराजय तो झगड़ा में होती ही है, किंतु साक्षी उन दोनों से न्यारा ही रहता है। सदगुरु श्री कबीर साहिब के सत्य न्याय निर्णय के उपदेश बीजक सदग्रंथ में वर्णित साखी प्रकरण के पद्य हंस साक्षी ये चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है। प्रकाश में यथार्थ निष्पक्ष दृष्टि से देखे गए सिद्धांतों का निर्णय करके पारक बोध दर्शाने वाले निश्चेतन स्वरूप ज्ञान की निर्मल आंखी नेत्रों के समान दिव्य दृष्टि प्रकाश करने वाले हैं। इसको हे जिज्ञासु मनुष्य अपने मन व हृदय में ठीक समझकर विवेक विचार की दृष्टि से अच्छी तरह से देखो समझो। संसार में एक ओर खानी जाल और दूसरी ओर वाणी जाल संबंधी अनेक मतांतरों के झगड़े, खींचतान, पक्षपात, रगड़ झगड़, राग द्वेष, निंदा चर्चा, मान अपमान इत्यादि कारणों से बहुत बड़े झंझट खड़े हो जाते हैं। इन्हीं झंझटों में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े महाराजे मर कट गए, राज चौपट हो गए। ध्यानी ध्यान से गिर गए, त्यागी त्याग से गिर गए, कोई नहीं बचे। साखी सत्य का साक्षी पारक स्वरूप बोध यही ज्ञान की आंखी ज्ञानाकार चेतन जीवों का वास्तविक नेत्र है। पारक बोध बिना सब जीव अंधे, अविचारी, लाचार, वध हो रहे हैं। जीव ज्ञान स्वरूप जनैया होते हुए भी अपने भिन्न पंच विषयों को एवं देहाद से होने वाले सुख दुखों को जान कर विपरीत समझ से उन्हीं में भूले भटके पड़े हैं। ये जितने जीव हैं ये सब धोखे में ही अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। सदगुरु देव जी कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वानों, चार वेद के ज्ञाता हो, साखी आंखी ज्ञान की चेतन जीव को पहचानो, समझ देखो मन माए, समझ के जान कर संसार के झगड़े को दूर कर दो। बिन साखी संसार का बिना चेतन जीव के झगड़ा छूटेगा ही नहीं। इसलिए ये अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप अविनाशी चेतन जीव है। सदगुरु श्री कबीर साहब के द्वारा सत्य न्याय निर्णय के उपदेश रूप में सद ग्रंथ बीजक निर्माण हुआ है। इसके अंत में एकादश प्रकरण में साखी 1 से 353 तक में विशेष करके ग्राहसार बातों को गुरुमुख निर्णय से दर्शा दिया गया है। अन्न त्याज और सुधार करने की बातों को भी यथा स्थान में बतला दिए हैं। सबके अंत में मेरी साखी, जो इस साक्षी चेतन जीव को जान लेता है, जो अपने आप को पहचान लेता है,
जो खानी वानी दोनों जालों को त्याग देता है, पारख बोध में जो स्थिर रहता है, अपने मन को कभी विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में नहीं जाने देता, वास्तव में वो ही साधु है। और जो सत्य निर्णय से परख करके भक्ति करते हुए जो सेवा पथ में आगे बढ़ता है, वास्तव में वही भक्त है। एक तरफ संत समाज है और एक तरफ भक्त समाज है। इसलिए हे भक्तों, ज्ञानियों, ध्यानियों, विचार मानो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, अपने आप को जान लो, भ्रम को अंदर से त्याग दो, अष्ट महासदों को धारण कर लो, पक्षपात को छोड़ करके 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो, तो मन की सारी कल्पना और मिट जाएगी। ये साखियां 353 हैं। आगे इसका पाठफल है, उसको भी दर्शाया जाएगा। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। जय।